चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। आई हैव एवरीथिंग ऑन यू, योर चाइल्ड, योर वाइफ, योर सिस्टर। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा, मेरी फैमिली को मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब फौरन इसी वक्त जाती है मोबाइल वाले अकाउंट पे, डक्की के चैनल पे क्लिक किया, उस अगर ये वीडियो देखनी है तो बगैर स्किप किए पूरी देखें वरना इधर ही छोड़ दें। थैंक यू। तो उम्मीद वासिक है कि आपका गुंचे दिल खुशियों से शदाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। पिछली वीडियो में क्या हुआ आप सबको पता है और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इन्होंने मामला मजीद खराब कर दिया। पहले ये मुझे मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे थे और अब ये मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। नदीम नानी वाले की फिर धमकी आती है, आई एम कमिंग दिस मंथ, देयर इज नो वे यू विल फॉरगिवन। कह रहा कोई रास्ता नहीं मैं तुम्हें माफ कर दूं। कीप इन माइंड अ फिजिकल एक्शन हैज बीन कॉल्ड एंड यू विल हैव टू कीप इन माइंड आई वॉन्ट लेट यू गो अवे एंड यू कैन आस्क विद एनी यूट्यूबर, आई डोंट ब्रोक माई कमिटमेंट। कह रहा जिसको कहना है, जिस यूट्यूबर को कहना है जाके कहो, मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। आई एम कमिंग वेरी शॉर्टली एंड आई विल ब्रिंग यू डाउन फ्रंट ऑफ मी। उसके आगे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरा आईडी कार्ड, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरी पूरी फैमिली का बी फॉर्म पूरा डाटा निकलवा के मुझे भेज रहा है, डरा रहा है। और मेरा और मेरी फैमिली का डाटा मुझे भेज के नीचे लिखता क्या है, आई हैव एवरीथिंग ऑन यू, योर चाइल्ड, योर वाइफ, योर सिस्टर, ब्रदर, एवरीथिंग ऑन योर। और कह रहा है कि जो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ना, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। सारी धमकियां दे के नीचे क्या लिख देता है कि ये बातें मैं तुम्हें डायरेक्टली कह रहा हूं, किसी के कहने पे नहीं कह रहा। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं साबित कर दिया कि तुम किसके कहने पे ये कर रहे हो, और वैसे तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। ये डायरेक्टली वाली बात तुमने इसलिए लिखी है ताकि डक्की का नाम ना आए। तुम्हारे गले में डक्की का ही पट्टा है, ये सबको पता है, वरना तुम्हें क्या तकलीफ हो सकती है मैं जिसको मर्जी एक्सपोज करूं। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था तब इसका रिस्पॉन्स आया था नाइस वीडियो। जब कमल आफ्ताब के ऊपर एक्सपोज बनाया था तब भी इसके बड़े खुशी वाले मैसेज आ रहे थे। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डक्की ने मुझे डराने के लिए इस आदमी को ही क्यों चुना। असल में हुआ यह है कि 2 महीने पहले रमजान में मैंने जब डक्की के ऊपर एक्सपोज बनाया था ना, तो डक्की मुझे अपनी बातों के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। लेकिन जब मैंने 2 महीने बाद डक्की के भाई मुनीब, जो कि क्रिंज है, हर अकल रखने वाला इंसान समझ सकता है कि इसका भाई क्रिंज है, उस क्रिंज के ऊपर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सपोज बनाया। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग आजा आजा बुचुंगरे, तेरी ही कमी थी। वैसे मुझे एक बात बताओ कि जिन तकरीबन 2 लाख बच्चों ने इसको एक दिन के अंदर अंदर सब्सक्राइब कर दिया है, मुझे बताओ इसके अंदर क्या टैलेंट है। तो जब उस क्रिंज मुनीब को रोस्ट किया तो डक्की ने सोचा ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। कि पहले इसने मुझे एक्सपोज किया, फिर इसने मेरे ब्लाइंड फैंस की ब्लाइंड सोच को एक्सपोज किया, और उनकी ब्लाइंड सोच की वजह से ही तो मेरा धंधा चल रहा है, और अब ये मेरे भाई मुनीब को रोस्ट कर रहा है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी मुनाफकत, मेरी सारी हिपोक्रेसी लोगों को बता देगा। तो इसीलिए इस बदला ब्रो को उसी तरीके रोकना पड़ेगा जिस तरीके 1 साल पहले नदीम नानी वाले ने मुझे डरा के, धमका के, वीडियोस डिलीट करवा के, स्ट्राइक्स भेज के, अपने एक्सपोज रुकवा के, मुझसे माफी मंगवा के अपने मामले को दबा दिया था। अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो डरा ही नहीं, उल्टा इसने एक्सपोज बना के हमारा ये पोल भी खोल दिया, तो इन्होंने अपने डराने का लेवल बढ़ा दिया। और भाईजान यकीन करें, कुछ लम्हों के लिए मैं वाकई डर गया था। जाहिर बात है ये बंदा मेरा आईडी कार्ड, मेरी बहनों भाइयों का, मेरी फैमिली का बी फॉर्म, पिक्स भेज रहा है, डाटा भेज रहा है। ये तो हद है भाई। जो मैंने इनके ऊपर एक्सपोज बनाया उसका इनके पास जवाब नहीं है, तो अब ये करेंगे, मेरी फैमिली को मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये सच्चा होता तो अपनी ऑडियंस को बताता, लेकिन नहीं, झूठा है, और मुझे चुप कराने का बस इसके पास यही हल है। आप जाके देख सकते हैं इसने अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे चैनल के नाम बदला ब्रदर को बैन किया हुआ है, ताकि लोग इससे सवाल ना कर सके। अगर सवाल करे तो किसी को पता ही ना चले, ताकि ये हेट से बच सके, ताकि इसके ब्लाइंड फैंस को पता ही ना चले कि ये कितना झूठा है। ये देखें जरा, इसके चैनल पर गए, किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक किया और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बदला ब्रदर ने डक्की को एक्सपोज कर दिया लिखा,
और साथ में 2-4 कमेंट्स और किए, बदला ब्रदर 4-5 मरतबा किया, और एक कमेंट ये कर दिया कि डक्की इज ग्रेट। अभी यहाँ पे नीचे देखें, इस लैपटॉप के अकाउंट पर आपको ये कमेंट्स शो हो रहा है ना, डक्की इज ग्रेट, बदला ब्रदर, और एंड पे बदला ब्रदर ने डक्की को एक्सपोज कर दिया। अब फौरन इसी वक्त जाती है मोबाइल वाले अकाउंट पे, डक्की के चैनल पे क्लिक किया, उसी वीडियो के ऊपर क्लिक किया जिस पर कमेंट किए थे। नीचे कमेंट सेक्शन में गए, जाहिर बात है हमने अभी कमेंट्स किए, तो न्यूएस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप देखिए जरा, आप साफ देख सकते हैं डक्की इज ग्रेट कमेंट शो हो रहा है, बाकी का कोई कमेंट नहीं शो हो रहा। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है, ताकि जो मैंने इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया लोग इससे सवाल ना कर सकें। अगर कोई सवाल करे तो उसका कमेंट किसी दूसरे को शो ही ना हो, इसकी वीडियोस के नीचे किसी को पता ही ना चले कि ये एक्सपोज हो चुका है, इसके ब्लाइंड फैंस को पता ही ना चले कि उनका अब्बू झूठा है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। और ये वीडियोस डिलीट करवाना और स्ट्राइक भेजने वाला जुगाड़ भी 1 साल पहले इसलिए चल गया था क्योंकि तब मुझे पता नहीं था, लेकिन इस दफा जैसे ही मैंने ये एक्सपोज तो बहुत से यूट्यूबर्स ने मेरे साथ राब्ता किया और मुझे सलूशन बताया। तो हर यूट्यूबर के पास यूट्यूब के नुमाइंदे से डायरेक्ट बात करने का चैट ऑप्शन होता है, तो मैंने इस रिलेटेड तमाम थ्रेड्स, तमाम सबूत, तमाम वीडियोस की लिंक्स और तमाम जितनी भी बातें हैं सब यूट्यूब के नुमाइंदे को बता चुका हूं। तो मुझे यूट्यूब के नुमाइंदे ने कह दिया था कि अगर ये बंदा आपकी वीडियो को हटवाने की कोशिश करेगा तो हम उसकी बात को सीरियस नहीं लेंगे, इसीलिए तो इसने स्ट्राइक भेजने की कोशिश की होगी, लेकिन जब काम नहीं बना तो मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के, मेरा डाटा निकलवा के मुझे थ्रेट किया। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अब डक्की के पास भी अपनी हिपोक्रेसी का कोई जवाब नहीं और डक्की के ब्लाइंड फैंस के पास भी कोई जवाब नहीं। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। हाँ, जब किसी चीज पे बस नहीं ना चला, अकल तबाह हो चुकी है, तो एक बहाना है जो हर कोई बना रहा है कि डक्की शाम इद्रिस को रोस्ट करके फेमस हुआ और मैं डक्की को रोस्ट करके फेमस होना चाहता हूँ, तो मुझ में और उसमें फर्क क्या है? चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अरे यार, मैंने कहा था ना कि इनकी अकल तबाह हो चुकी है। मेरा पॉइंट ये था कि डक्की आज तक जिन जिन चीजों को रोस्ट करता रहा, एक्सपोज करता रहा, वो सारी की सारी चीजें इसमें खुद हैं, और मैंने जिन जिन चीजों को रोस्ट किया, जब मैं वो खुद चीजें करूंगा तब ये बात कहना। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि डक्की लोगों को रोस्ट कर करके फेमस हुआ है, पूरा पॉइंट ये था कि जिन जिन चीजों को, क्रिंज हरकतों को रोस्ट कर करके फेमस हुआ है, वो सारी की सारी चीजें तो इसमें खुद हैं। ये पॉइंट है, जब मेरे अंदर ये चीज हिपोक्रेसी आएगी तब ये बात कहना, अगर अकल है आप में तो। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अब डक्की का मुझे थ्रेट करने का यही मकसद है कि मैं डर जाऊं, किसी तरीके में डर जाऊं और सब कुछ डिलीट कर दूं, क्योंकि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे एक्सपोज हो चुका है। वो अलग बात है कि मेरे नाम को बैन करके मुतमईन बगैरत बन के बैठा हुआ है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। इस बेचारे के पास अब कोई रास्ता नहीं अपनी हिपोक्रेसी को डिफेंड करने का, और इसके ब्लाइंड बच्चे बुचुंगड़े फैंस इसी उम्मीद में आए कि मेरे अब्बू आएंगे। भाई, आपके अब्बू के पास कोई जवाब ही नहीं, इसलिए तो कभी वो मेरे चैनल को नुकसान, कभी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दिलवा रहा है। अगर इसके पास जवाब होता तो ये ऐसी हरकतें कभी ना करता। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। और वैसे भी ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन तो ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको कोई गालियां तो नहीं दी, यूट्यूब के लॉ के अंडर एक्सपोज किया है। या फिर चर्सियों को हजार रुपया दे के मुझे बाहर कहीं इधर उधर हड्डी पसली तड़वा देगा, चपेड़े पड़वा देगा, यानी अगर ये मेरा नुकसान करेगा तो वो भी इलीगल तरीके से। इसलिए मैं एक हैशटैग चला रहा हूं, डक्की स्टॉप थ्रेटनिंग बदला ब्रदर। आप इस हैशटैग को कॉपी कर लें और हर जगह टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे इस हैशटैग को कमेंट करें, ताकि अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाएं भी तो एटलीस्ट सबको पता हो कि ये किसने किया है। ये मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर है, यहाँ पे भी मैं इस हैशटैग को चलाऊंगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। मैंने इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, मैं सच पे हूं, मैं डटा हुआ हूं इस चीज पे। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। खैर दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा नुकसान उठाएंगे। मैं इधर ही हूं और इंशाल्लाह हमेशा सच बोलता रहूंगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।